हम लोग सिर्फ ये देखेंगे कि हमें ये सब्जेक्ट या फिर ये जो टॉपिक है ये क्यों पढ़ना है। तो जैसे कि मैथ्स में भी अगर मैं कोई नया चैप्टर स्टार्ट कर रही हूँ या कोई नया टॉपिक सिखा रही हूँ तो सबसे पहले मैं आपको क्या बताती हूँ कि ये हम क्यों पढ़ रहे हैं। सबसे पहले तो यही क्वेश्चन आना चाहिए किसी के भी दिमाग में। ओके, तो हम लोग यही क्वेश्चन पहले आंसर करेंगे, मैं आंसर करूंगी आपके लिए। ठीक है, तो कंप्यूटर साइंस है, कोई लोगों ने बुक्स खरीद ली है, तो मैंने जो बुक का फोटो अभी आपके ग्रुप पे शेयर किया वो आप बुक ले सकते हो। ठीक है, उसमें थोड़ा बहुत अलग वर्जन मिल सकता है आपको, या फिर कोई और पब्लिकेशन का बुक भी लिया ना तो भी चलेगा। ठीक है, कोई और पब्लिकेशन का बुक लिया तो भी चलेगा, क्योंकि कंटेंट सबका सेम है। प्लस मैं नोट्स दूंगी हर लेक्चर में, जो भी मैं सिखा रही हूँ वो भी आप करोगे, है ना, और क्वेश्चन बैंक भी मिलेगा। सो आप सॉर्टेड हो, इस सब्जेक्ट का इतना टेंशन मत लो। बट यस, जो लोगों को 12th के बाद इंजीनियरिंग साइड जाना है, अब ये मेरी बात ध्यान से सुनो, जो लोगों को 12th के बाद इंजीनियरिंग कंप्यूटर्स या इंजीनियरिंग इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी या बीएससी आईटी, बीएससी कंप्यूटर्स, मतलब इस फील्ड में जाना है ना, तो अभी से ये हम स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, उसकी बेसिस से हम प्रिपरेशन स्टार्ट करें। चलिए, सो लेट अस बिगिन विद अवर क्लास। हम सबसे पहले डिस्कस करते हैं सिलेबस। तो कुछ लोगों ने, सॉरी, हेलो ब्रो टाइप कर, नॉइज नहीं आ रहा है। यस, अगर मैं बोल रही हूँ और आपको कुछ बोलना है तो आप टाइप करो पहले। ठीक है, ठीक है, चलो सबसे पहले सिलेबस देखते हैं। दूसरा कोई बुक लिया है, वो दिखा रहा है कैमरा में। हाँ, मैं वही बोल रही हूँ ना डियर, दूसरा बुक लिया होगा चलेगा, नो प्रॉब्लम। ठीक है, किसी एक बुक में सही दूसरे बुक में गलत ऐसा नहीं होता है। दूसरा बुक लिया है, ठीक है, नो प्रॉब्लम। सिलेबस आपका सेम ही है, सिलेबस आपका गवर्नमेंट के थ्रू आया है। ठीक है, फिलहाल जो मैं बोल रही हूँ उस पर ध्यान दो, बुक का हम बाद में देखेंगे। चलो, सो देखो, तो आपका ये सिलेबस फिक्स्ड है, कोई भी बुक ले लो आपको ये सारे चैप्टर्स दिखेंगे उस बुक में। ओके, चैप्टर सीएस पार्ट 1 पार्ट 2 दो पेपर होंगे आपके। ठीक है, पार्ट 1 100 मार्क्स, पार्ट 2 100 मार्क्स। 100 मार्क्स को हम कैसे डिवाइड करते हैं देखो ये आपको पता भी होगा, बट स्टिल आई एम जस्ट मेंशनिंग इट आउट। तो ये होगा 100 मार्क्स का पेपर। ठीक है, ये भी होगा 100 मार्क्स का पेपर। अभी इस 100 मार्क्स का दो पार्ट्स है। 100 मार्क्स आपको ऐसे ही नहीं मिलेगा, प्रैक्टिकल्स एंड थ्योरी पेपर होगा, प्रैक्टिकल्स एंड थ्योरी पेपर। तो प्रैक्टिकल 50 मार्क्स, थ्योरी पेपर 50 मार्क्स, इसका भी प्रैक्टिकल 50 मार्क्स, थ्योरी पेपर 50 मार्क्स। ओके, और ये दोनों पेपर अलग अलग दिन पे होगा, मतलब जो बोर्ड्स का एग्जाम होगा ना या फिर कॉलेज का एग्जाम होगा, दोनों पेपर अलग अलग दिन पे होगा। तो आपको बस एक दिन पे कितना चैप्टर पढ़ना है रे, 1 2 3 4 5, और दूसरे पेपर के लिए सिर्फ 4 चैप्टर पढ़ने। समझा आपको? और बुक एक ही है। यस, एक ही बुक है आपको, एक बुक में 2 पार्ट्स है। और वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद टुडे पार्ट 1 चैप्टर 1। ओके, पार्ट 1 में ज्यादातर आपको सॉफ्टवेयर वाली चीजें दिखेंगी, मतलब प्रोग्राम कैसे लिखना है, C++ कोडिंग लैंग्वेज क्या होती है, विजुअल बेसिक क्या होता है, फिर इंटरनेट और नेटवर्किंग कैसे चलता है। ठीक है, एंड पार्ट 2 में आपको ज्यादातर हार्डवेयर रिलेटेड चीजें दिखेंगी, मतलब कंप्यूटर्स में जो कंप्यूटर के अंदर होता है वो सॉफ्टवेयर, जो बाहर हमें दिखता है वो हार्डवेयर। ये तो आपको स्कूल में सिखाया है, राइट। बट हार्डवेयर मतलब कौन से कंपोनेंट्स होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स, लॉजिक गेट्स क्या होते हैं, फिर पार्ट्स क्या होते हैं पीसी के, जो दूसरे डिवाइसेस हम अटैच करते हैं पीसी को वो क्या होते हैं, उनका इंपॉर्टेंस क्या होता है, ये सब कुछ आपको पार्ट 2 में दिखेगा। ओके, सो आई विल बी टीचिंग यू पार्ट 2 मोस्टली। ओके, बट पार्ट 1 का ये जो नंबर सिस्टम चैप्टर है ये मेरा बहुत ही ज्यादा फेवरेट है, तो मैं ये इसी से स्टार्ट करूँ। ठीक है, बाकी के चैप्टर्स, ये जो 4 चैप्टर्स है बाकी के, वो आपके प्रोफेसर क्रिनरी मैम लेंगे।
मैम यस मैम आप पार्ट 2 सिखाने वाले ना? यस यस, मैं पार्ट 2 सिखाने वाली हूँ। ओके, बट मैं पार्ट 1 का चैप्टर 1 भी सिखाने वाली हूँ। मैम चलेगा आपको ना? बहुत सिंपल है, सिंपल है वो। हाँ वेरी गुड, सिंपल है। यस ठीक है। सो ये हो गया हमारी सिलेबस की बात। ओके, अभी सिलेबस से हटकर पहले हम ये समझते हैं कि ये जो पहला टॉपिक है नंबर सिस्टम, ये हमें क्यों पढ़ना है। ओके, तो देखो आज की जो टेक्नोलॉजी है, जो आप ये सारे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस यूज करते हो, ठीक है, ये सारी चीजें आप यूज करते हो। अगर यूज नहीं करते तो एटलीस्ट देखे तो होंगे आपने, राइट? मतलब ये क्या है, व्हाट इज दिस? पेन मत बोलो, नॉर्मल पेन नहीं है, स्टाइलर। क्या है? स्टाइलस है, करेक्ट करेक्ट। तो जो टच पैड वाले आईपैड्स होते हैं, अभी ये क्या है, ये आईपैड है ना, तो उस पे स्टाइलस मिलता है, पेंसिल। यस यस, वैसा ही कुछ। तो मैं ऐसा नहीं बोल रही कि सब लोग इसको यूज करते हैं, तो बट आपने देखा तो है कहीं ना, लैपटॉप्स, स्मार्टफोन्स, अभी स्मार्टफोन्स तो सबके पास है, डिजिटल कैमरा, करेक्ट, ये जस्ट एक और ये सब यूज करोगे तो आपको चश्मा लग ही जाएगा, तो इसलिए चश्मा भी दिया हुआ है। ओके, सो बेसिकली दिस इज द टेक्नोलॉजी इन विच यू हैव बोर्न। ऑब्वियसली आप सब लोग अभी 2004, 2005, 2006 इस एज ग्रुप के बोर्न हो, राइट? सो सब लोग अभी टीनेजर्स हो, तो आप जब से बोर्न हुए हो तब से ये टेक्नोलॉजी थोड़ी थोड़ी हम लोग यूज करते आ रहे हैं, ठीक है? बट अभी देखो, इससे पहले मतलब आपसे पहले जो आपके ग्रैंड पेरेंट्स थे, वो कैसी टेक्नोलॉजी यूज करते थे? तो फोन की जगह पे टेलीफोन हुआ करता था, राइट? कैमरा होता था बट वो रोल वाला कैमरा होता था, पता नहीं सब लोगों ने देखा है कि नहीं। कंप्यूटर नहीं होता था, टाइपराइटर होता था। ओके, वी डिडंट हैव ईमेल्स और वी डिडंट हैव व्हाट्सएप, तो हमारे पास लेटर्स हुआ करते थे। स्टाइलिस की जगह पे नॉर्मल पेन हुआ करती थी, राइट? एंड डायरीज हुआ करती थी, कैलेंडर, नॉर्मल कैलेंडर हुआ करता है। तो अभी ये सारी चीजें हमें एक ही मशीन में मिल जाती है, करेक्ट? एक ही कंप्यूटर में मिल जाती है या फिर एक ही मोबाइल फोन में मिल जाती है ना? तो ये टेक्नोलॉजी इतना कैसे एडवांस हो गई, कैसे, ये हमें सीखना है। ओके, ये हमें जानना है, ये आपको क्यूरियोसिटी होनी चाहिए। जैसे कि अभी मैं कुछ एग्जांपल्स के साथ बात करती हूँ। ये क्या है, किसी को पता है क्या? हार्ड डिस्क। नो हार्ड डिस्क। नो, फ्लॉपी डिस्क। फ्लॉपी डिस्क। नहीं नहीं, फ्लॉपी डिस्क है ये। यस आई नो। हार्ड ड्राइव अलग होती है, हार्ड ड्राइव इज डिफरेंट, फ्लॉपी डिस्क इज डिफरेंट। ओके, ये जो थी ना, ये फ्लॉपी डिस्क, ये मैं जब स्कूल में थी और जब मुझे फर्स्ट या सेकंड स्टैंडर्ड में कंप्यूटर सब्जेक्ट था, तो तभी हम ये फ्लॉपी डिस्क यूज करते थे, मतलब तभी वो यूज होते थे। तो कैसे यूज होते थे, देखो ऐसी होती थी, कंप्यूटर में इंसर्ट करते एंड देन वी कैन सी व्हाट इज इनसाइड इट, सो इट इज अ स्टोरेज डिवाइस बेसिकली। तो जो आज हम आजकल कौन सा डिवाइस यूज करते हैं स्टोरेज के लिए? पेन ड्राइव। पेन ड्राइव, करेक्ट, पेन ड्राइव। अच्छा, मुझे बताओ पेन ड्राइव का नॉर्मल साइज कितना होता है, कितना जीबी डेटा आप स्टोर कर सकते हो? ज्यादा से ज्यादा 64, 128 1 TB 128 1 TB का पेन ड्राइव नहीं होता है। नहीं होता है, मैम, memory पेन card ड्राइव होता नहीं है। होता है, 28 GB। हाँ, तो एक 64 या फिर 128 GB तक पेन ड्राइव आपको मिल जाता है ना? मेमोरी कार्ड होता है। यस मैम। हाँ, मेमोरी कार्ड भी होता है, हार्ड डिस्क, रिमूवेबल हार्ड डिस्क होती है, बहुत सारे अभी तो हमारे पास ऑप्शंस आ चुके हैं। बट एक छोटा सा पेन ड्राइव, वो मैं ऑप्शंस क्यों नहीं ले रही, या फिर फिलहाल मेरे पास ये एग्जांपल है। सो ज्यादा से ज्यादा 128 या फिर 512 GB का पेन ड्राइव आपको मिलता है। अभी इन दोनों को कंपेयर करो, ये फ्लॉपी डिस्क है, ठीक है, इसका साइज आपने देखा वो जिफ में कितना था, एक हाथ जितना तो साइज है एटलीस्ट, करेक्ट? आपका हाथ या फिर आपके पाम में फिट हो जाए उतना साइज। पेन ड्राइव कितना बड़ा होता है रे? यस। हाँ, ये तो मैंने सबसे बड़ा वाला इमेज लिया, इससे भी छोटे छोटे होते हैं ना पेन ड्राइव,
1 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर के, है कि नहीं? यस मैम। यस तो मैम। Yes, Vicky. अभी देखो मेरा क्वेश्चन ध्यान से, यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, साइंस ने इतनी तरक्की कर ली कि फ्लॉपी डिस्क से यहाँ तक। अभी फ्लॉपी डिस्क का किसी को स्टोरेज पता है क्या, कितना होता था? नहीं। गूगल करो जल्दी से, बताओ ma'am. मुझे फ्लॉपी डिस्क का कितना होता है स्टोरेज, गूगल करो फ्लॉपी डिस्क स्टोरेज, एक बेयर मिनिमम कितना होता है, 1.4 समझिए। 5 MB, 1.5 MB hardly. हाँ, तो एक अगर आप गूगल करोगे 1.5 1.44 MB या फिर 1.5 MB मिलेगा। तो MB किधर और GB किधर, 1.4 है ना? सोचो, यस मैम। इसका साइज इतना बड़ा है, तो कोई भी ऐसे सोचेगा ना कि साइज बड़ा है तो इसमें ज्यादा स्टोर होना चाहिए डेटा, है ना? बट ऐसा तो होता नहीं था, MBs में डेटा स्टोर होता है। और ये देखो पेन ड्राइव, इतना सा चिंटू सा पेन ड्राइव, बट उसमें डेटा कितना स्टोर हो रहा है, GB में। गेटिंग माय पॉइंट? कितना ज्यादा तरक्की हुआ है, कितना Yes, चेंज हुआ है। एंड दिस इज जस्ट विद इन फ्यू इयर्स, मतलब जस्ट 5-6 सालों में इतना ज्यादा एक्सपांशन हो गया। यस यस, 1.44 MB का आजकल एक इमेज भी नहीं होता। अगर आप अपना स्मार्ट फोन से कोई इमेज क्लिक करते हो तो वो इमेज भी 1.44 MB का नहीं होता है आजकल। यस और नो? गैलरी में जाके देखो Yes, अपने, Yes. है ना? एक इमेज भी नहीं होगा तब तो 1.44 उससे MB। 2-2 3-3 लेना पड़ेगा ना। यस एग्जैक्टली। तो ना पहले कैसे होता था, पहले इतना ज्यादा डेटा नहीं होता था हमारे पास स्टोर करने के लिए, तो ये फ्लॉपी डिस्क चल जाता था, ठीक है। 1.44 तो एक बस बेयर मिनिमम है, इससे ज्यादा वाला भी मिलता था। बट पहले के जमाने में, मतलब पहले मतलब अराउंड 2001-2002, ठीक है, तो तभी इतना डेटा होता ही नहीं था स्टोर करने के लिए, तो ये चल जाता था। बट जैसे जैसे डेटा बढ़ते गया ना, स्टोरेज मतलब हम लोग डेटा ज्यादा प्रोवाइड करते गए, तो वो स्टोर करने के लिए भी जगह लगती गई, तो इट स्टार्टेड उन्होंने ज्यादा इनोवेशंस करने स्टार्ट कर, तो साइज छोटा हो गया। देखो साइज जो है यहाँ पे छोटा हो गया, डिक्रीज हो गया, बट स्टोरेज बढ़ गया ना। यस मैम। Isn't it fascinating? Yes? यस मैम। ये तो सिर्फ एक एग्जांपल, और एक एग्जांपल देखो। ये पता है किसी को क्या है? What is this? गाड़ी है। हाँ, बट कौन सी गाड़ी? It is a special car. No, it is Ford car. Ford first ever car. अगर आप गूगल करोगे ना, फर्स्ट कार, ठीक है, सबसे पहली कार किसने बनाई होगी? वो फोर्ड कंपनी ने बनाई है, और वो ये कार है। देखो कैसी चलती है वो कार, जस्ट सी कैसा उसका इंजन है, और सिर्फ एक ही बंदे को बिठा सकते हो, और कैसे चलती है वो देखो, है ना? दिस वाज अ वेरी फर्स्ट कार जो इन्वेंट हुई थी, जो डिस्कवर हुई थी। अभी अगर आप, मैंने जस्ट एक, मुझे ज्यादा कार्स के बारे में पता नहीं है टू बी फ्रैंक, मैंने जस्ट गूगल किया द फास्टेस्ट कार टुडे, मुझे ये इमेज मिला। ये कौन सी कार है बताओ? बॉयज को पता होगा। हम लोगों ने लोटस, फोर्ड की लोटस। Bugatti Veyron. नहीं दिखा। Ferrari Veyron. आई थिंक ये बुगाटी वेरॉन है। मैम बुगाटी का लोगो अलग होता है। अच्छा, हाँ, मैंने बोला ना Bugatti मुझे का ज्यादा दिख रहा पता है। नहीं है। यस यस, मुझे ज्यादा पता नहीं है कार्स के बारे में, मैंने जस्ट गूगल किया फास्टेस्ट कार, तो मुझे ये इमेजेस मिले। यस, तो ये कार देखो अभी, और ये कार देखो, क्या फर्क लग रहा है आपको? व्हाट इज द डिफरेंस? स्पेस भी ज्यादा है। स्पीड ज्यादा है, कैपेसिटी ज्यादा है। ड्रिफ्ट भी मांग रही है। हाँ, ड्रिफ्ट भी मारी है। अगर ये पहली वाली कार ड्रिफ्ट मारेगी तो क्या होगा रे? वो उलट जाएगा आदमी, है ना? फट जाएगी। पलटी है। यस, करेक्ट करेक्ट। ओके, सो आप देख सकते हो कितना ज्यादा डिफरेंस है ना? बट हाँ, ये कार पहले वाली कार से दूसरी वाली कार तक आने का टाइम थोड़ा सा ज्यादा है, यू कैन से लाइक 10 to 15 years, बट यस
बहुत ही ज्यादा व्हाट वी कैन से कि डिफरेंस है दोनों में, करेक्ट? Yes. यस, ये भी सब कुछ टेक्नोलॉजी की वजह से, टेक्नोलॉजी देन एंड टेक्नोलॉजी नाउ। ओके, सो और एक चीज देखते हैं अभी, ये तो आप एकदम अच्छे से रिलेट करोगे, Mobile phone. मोबाइल फोन। पहले वाला मोबाइल फोन सबसे जो नंबर 1 है, हाँ नंबर 1 है, ये किसी ने देखा है क्या अपनी Motorola. लाइफ में? मोटोरोला मोटोरोला। मैम देखा है? मार्टिन कूपर। मूवीज में देखा है ना, मैम वीडियोस में देखा है। वीडियोस में देखा है। एक्चुअली हमने यूज नहीं किया है कभी, मैंने भी कभी यूज नहीं किया है, बहुत पहले का था, और ये पहले पहले यूएस एंड यूके साइड में था, इंडिया में यस शायद होगा। इंडिया में तो फोन ही नहीं था। हाँ इंडिया हाँ, में ना शिवामी कौन मेरे सा को फोन पास। आया था पता है? ये वाला आया था जो 2 सेकंड नंबर का है ना, ये वाला आया था जब भी मैं स्कूल में थी, तभी Nokia? मेरे डैड ने ऐसा लिया। यस, नोकिया का, यस करेक्ट करेक्ट। ओके, फिर मैं जब भी कॉलेज में गई तभी मुझे ये वाला फोन मिला था, ऐसा वाला, वो भी सेकंड हैंड। हाँ ठीक है, फिर थोड़ा सा मैं जब भी तो iPhone इंजीनियरिंग में 13 Pro? गई, हाँ जब भी मैं इंजीनियरिंग में गई तभी मुझे ये एक स्मार्टफोन मिला था, एक जो लेटेस्ट सैमसंग का, मोटोरोला का कोई तो आया था, माइक्रोमैक्स का आया था लेटेस्ट, एकदम बजट में, वो मुझे मिला था जब मैं डिग्री में गई थी, ठीक है, इंजीनियरिंग में गई थी तभी मिला था। अभी आई कैन अफोर्ड अ नाइस लेटेस्ट स्मार्टफोन। ओके, सो यू कैन सी कितना ये इवोल्यूशन हुआ, और ये बहुत ही फास्ट हुआ है, ठीक है, विद इन अ स्पैन ऑफ 2-3 इयर्स, 2-3 इयर्स भी छोड़ दो, लास्ट ईयर मैंने फोन लिया था, इस साल उसी फोन का अपग्रेडेड वर्जन आ जाता है, यस और नो? मैम फोन Yes, में teacher. बहुत अपग्रेड हो रहा है। यस कैमरा उड़ता है टीचर, पॉपअप कैमरा, वो सब उतना। यस यस, तो आप देख सकते हो कि देखो अभी इसमें भी, हाँ जैसे जैसे ये बढ़ रहा है, इसका साइज देखो, इसका साइज, पहले नंबर का साइज कितना बड़ा है वो, ठीक है, इट इज अ मोबाइल फोन ओनली। ओके, कॉर्डलेस भी बोल सकते हो, कॉर्डलेस लैंडलाइन बोल सकते हो, बट इट इज अ मोबाइल फोन, इट इज अ टाइप ऑफ मोबाइल फोन। इसका साइज देखो और ये 5th वाले का साइज देखो, जमीन आसमान का फर्क है, ठीक है, और इसका कैपेसिटी, 1st और 5th का कैपेसिटी तो हाँ आपको पता ही है, बोलने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। तो मैम वेट ईच एंड एवरी, बोलो। सिर्फ मोबाइल कॉल्स के लिए यूज करते हैं। हाँ पहले मोबाइल सिर्फ कॉल करने के लिए यूज करते थे, आज मोबाइल कॉल के अलावा सब कुछ करने के लिए यूज करते हैं ना। Yes, teacher. उसमें कैमरा भी नहीं है। लेक्चर अटेंड करने। लेक्चर अटेंड करने के लिए, राइट, इसमें कैमरा भी नहीं है, कुछ नहीं था पहले, कुछ नहीं था, वही तो मैं बोल रही हूँ कि टेक्नोलॉजी देखो कैसे एडवांस हो रही है। शायद आपने सारे इसके मॉडल्स यूज नहीं किए होंगे, बट आपको पता है कि टेक्नोलॉजी इस तरह से एडवांस हुई है, करेक्ट? यस यस। अभी Yes. एक लास्ट एग्जांपल, ठीक है, मुझे बताओ कि ये क्या चीज है? टाइपराइटर। टाइपराइटर। नहीं, लैपटॉप। कंप्यूटर। कंप्यूटर है मैम। कंप्यूटर लैपटॉप है है। हाँ, ये, कंप्यूटर। सबसे फर्स्ट कंप्यूटर या लैपटॉप बोल सकते हो आप, यस, पोर्टेबल कंप्यूटर। देखो कितना बड़ा है, तो कितना गंदा है, मैं तो ऐसे ही बोलूंगी बहुत गंदा है, कितनी सी छोटी सी स्क्रीन स्क्रीन छोटा है। हाँ बहुत ही हाँ, छोटी सी बच्चे स्क्रीन के जैसा नहीं है। स्क्रीन से बड़ा तो कीबोर्ड है। मुझे एलियन Yes. डिवाइस लगा। नहीं, इसका नाम है तो ऑसबोर्न। डैमेज कंप्यूटर लगा। नहीं, इसका नाम जैसे देखो यहाँ सिलाई पे की है, मशीन। यस यस, ऑसबोर्न नाम है इसका, आप इसको गूगल कर सकते हो। ओके, दिस इज द वेरी फर्स्ट पोर्टेबल कंप्यूटर, ठीक है, कंप्यूटर्स तो बहुत पहले आ गए थे, बट वो बहुत बड़े बड़े थे, ये है पोर्टेबल, मतलब आप इसको कहीं पे भी लेके जा सकते हो उठा के। आजकल कैसे दिखते हैं हमें, इस तरह की दिखते हैं, एकदम स्लिम ट्रिम, है ना, Yes, teacher. राइट, यस। एकदम स्लिम। मैम वेट लॉस किया इसने बस। यस यस, तो आप एक चीज नोटिस करो यहाँ पे, हर एक एग्जाम्पल में साइज छोटी हो गई है, स्टोरेज बढ़ गया है ना, साइज छोटी हो गई, कैपेसिटी एकदम ज्यादा बढ़ गई, ये कैसे पॉसिबल हुआ रे? हाउ इज इट पॉसिबल? किस चीज की वजह से? Curiosity. टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी।
टेक्नोलॉजी, अभी जो मैंने लिखा है वही मत बताओ, कुछ नया सोचो। टेक्नोलॉजी तो है, बट व्हाट टेक्नोलॉजी एग्जैक्टली? क्या नेसेसिटी, क्या क्या? नेसेसिटी, नेसेसिटी ना, डिमांड, डिमांड नहीं, ग्रीड, नहीं। मेरा क्वेश्चन ध्यान से सुनो। और ये जो सारी simplicity. नहीं नहीं, सुनो मेरी बात। ये जो टेक्नोलॉजी पहले थी और अभी ये सारी छोटी कैसे हो गई अचानक से? कैसे पॉसिबल हुआ? इतना सारा साइज इतना छोटा कर दिया और कैपेसिटी इतनी ज्यादा बढ़ा दी। हाउ इज इट पॉसिबल? व्हाई? व्हाट इज दैट वन कंपोनेंट जो यूज किया सब लोगों ने? ट्रांजिस्टर, ट्रांजिस्टर, टेक्नोलॉजी, ह्यूमन ब्रेन, टेक्नोलॉजी, ह्यूमन ब्रेन, ओके। साइंस, साइंस, ओके। आई नो आपको एक Program. ट्रांजिस्टर, अच्छा ट्रांजिस्टर ठीक है, ट्रांजिस्टर हो सकता है, बट ट्रांजिस्टर से भी ज्यादा कुछ है। ओम जादव इज ऑन राइट ट्रैक। पूर्वेश पाटिल इज सेइंग मदरबोर्ड। एंटरटेनमेंट, एंटरटेनमेंट, क्यूरियोसिटी, नो। सॉफ्टवेयर नहीं। देखो, आई विल टेल यू व्हाट इज दैट, ओके। सो ऑल दिस, ये सब कुछ, अभी ध्यान से सुनो। आपको नहीं पता है तो मेरी बात सुनो, ओके? सुनो। सो ऑल दिस, हाउ इज दिस पॉसिबल? ये सब चीजें कैसे पॉसिबल? सिर्फ एक चीज की वजह से, सिर्फ वन एंड ओनली वन थिंग, ये इंटीग्रेटेड सर्किट्स। इसको क्या बोलते हैं? इंटीग्रेटेड सर्किट या फिर आईसी, ओके। ये इससे दिखते हैं ये आईसी। तो आईसी का इन्वेंशन हुआ, ट्रांजिस्टर्स आते हैं, ट्रांजिस्टर इसके अंदर होते हैं, ठीक है ओम? सो आईसी जो होता है ना, यस, दे आर वेरी स्मॉल, इतने स्मॉल कि आपको दिखेगा भी नहीं उसके अंदर क्या है, ठीक है? माइक्रोस्कोपिक और नैनोस्कोपिक मटेरियल्स होते हैं उसके अंदर, जो हमें दिखते भी नहीं है, बट उसी की वजह से ना ये सब इतना छोटा हो गया है, इतना साइज इसका छोटा हो गया। सो इट इज वेरी फैसिनेटिंग। मैं सब ये आपको बताऊंगी एकदम डिटेल में, बट ये इंटीग्रेटेड सर्किट्स जो है ना, ये इसने पूरी लाइफ बदल दी है हमारी। इसका इन्वेंशन हुआ, इसीलिए आज आप ये ऑनलाइन लेक्चर देख पा रहे हो। आई एम नॉट किडिंग, मैं ऑनलाइन लेक्चर दे सकती हूँ, आप मुझे सुन सकते हो, आप मेरी स्क्रीन देख सकते हो। Why? Because of this integrated circuits. Okay? तो ये क्या होते हैं, इनके अंदर क्या है, इनके बाहर क्या है, इनको कैसे यूज करना है, क्या हमें इनको यूज करना है, सब कुछ मैं बताऊंगी, बट धीरे धीरे कर। फिलहाल ये जस्ट एक छोटा सा इंट्रोडक्शन था आपको इस सब्जेक्ट का, ओके? यस मैम, यस। अभी मैम अभी प्रोसेसर चिपसेट है? नहीं डियर, ये आईसी है, ठीक है? तो आईसी ना हर एक अलग अलग प्रकार का होता है, अभी वो भी मैं बता दूं। एक आईसी ना आपको कंप्यूटर में या आपके मोबाइल फोन में जरूर दिखे। देखो, अभी मैंने लैपटॉप का एग्जांपल लिया है, तो लैपटॉप के अंदर अगर सपोज कोई बहुत ही ऐसे बोलते हैं ना क्यूरियस दिमाग वाले होते हैं, जो सब कुछ खोल खाल के देख लेते हैं कि कुछ भी बिगड़ गया है मेरे घर में इलेक्ट्रॉनिक का चीज, तो मैं उसको खोल दूंगी, ऐसा कोई है यहाँ पे? मैम मैंने सीपीयू 4 बार खोला है, 4-5 बार। हाँ यस। तो सीपीयू अगर तेजस आपने खोला है तो उसके अंदर ना आपको एक चीज दिखी होगी, ऐसी कुछ चीज, एक ग्रीन या ब्लू कलर का बड़ा सा बोर्ड और उसके ऊपर बहुत सारी सी छोटी छोटी चीजें। यस यस, करेक्ट। सो दिस इज अ मदरबोर्ड। टीवी में भी होता है। हाँ, टीवी में भी होता है, मोबाइल फोन्स में होता है, हर एक इलेक्ट्रॉनिक चीज, ठीक है, जो अपने आप काम करती है ना, उसमें होता है, ओके। अभी मदरबोर्ड अकेला नहीं होता। व्हाई इट इज कॉल्ड मदरबोर्ड? बिकॉज ये वो सिर्फ एक बोर्ड है, ठीक है, जो ग्रीन कलर का आपको दिख रहा है ना बैकग्राउंड, दैट इज जस्ट अ बोर्ड। वो ग्रीन ब्लू कलर्स में आता है, बट उसके ऊपर सारे कंपोनेंट्स होते हैं। तो सीपीयू बस एक छोटा सा पार्ट होता है। देखो सीपीयू बस यहाँ पे है, ये वाला है सीपीयू।
ठीक है, सीपीयू यहाँ पे, इसी के साथ रैम होती है, पावर होता है, साटा, व्हाट इज साटा आई विल टेल यू नेक्स्ट टाइम, पीसीआई, एजीपी, बैक पैनल, बहुत सारी चीजें होती है, सारी यहाँ पे दी नहीं है बट बहुत सारी चीजें होती है। ये सारी ऐसा देखने से दिमाग हिल जाता है। यस, और बहुत ज्यादा हिलने वाला दिमाग, थोड़ा सा मैम कैसा बनाया होगा उसने? बहुत ही इंटरेस्टिंग है, ये सारी चीजें बनाते भी है एक्चुअली। ठीक है, तो अभी ना मैं आपको इसके अंदर लेके जाने वाली हूँ। बोलो। हेलो, बोलो। इट्स मेड ऑफ डिस्टिल्ड वाटर ना? डिस्टिल्ड वाटर? नो डियर। ओके मैम। देखो, अभी इमेजिन करो कि आप लोग ना अभी श्रिंक होने वाले, ठीक है, आप लोग एकदम श्रिंक होने वाले हो। अभी आपका साइज कुछ फीट में है, ओके, अभी आपका साइज कुछ फीट्स में है, अभी आप श्रिंक होने वाले हो, तो आपको इस लैपटॉप के अंदर जाना है। आप थोड़ी सी श्रिंक हो गए, आप लैपटॉप के अंदर गए, आप मदरबोर्ड पे पहुंच गए, ठीक है, मदरबोर्ड की साइज पे। अभी मदरबोर्ड में सबसे इंपॉर्टेंट जो बंदा है वो है सीपीयू या फिर द इंटेल कोर प्रोसेसर, है ना। जब भी आप कोई मोबाइल फोन या लैपटॉप या कंप्यूटर खरीदते हो तो सबसे ज्यादा चीज किस पे ध्यान देते हो? कोर कौन सा है, प्रोसेसर कौन सा है, राइट, है ना। यस मैम। यस, कोई मुझे बता सकता है उनके मोबाइल फोन कितने कोर का है? ऑक्टा कोर, क्वाड कोर? मैम व्हाट इज दिस? The ऑक्टा Octa. कोर है ऑक्टा कोर। यस आपके मैम। मोबाइल का, आप जो भी मोबाइल फोन यूज कर रहे हो उसका बता। यस ऑक्टा कोर है। ठीक है, ऑक्टा कोर। अच्छा। यस, यस ऑक्टा मैम। कोर मतलब क्या? मैम मतलब 8 उसमें आई थिंक सीपीयू रहते हैं, मतलब छोटे छोटे, वो एक साथ वर्क करते हैं। नहीं नहीं, 8 सीपीयू नहीं होते, सीपीयू एक ही होता है बट उसमें 8 मतलब सेक्शंस 8 होते हैं। कुछ तो होता है वो। हाँ, 8 हाँ सेक्शंस हाँ, होते वो एक हैं। साथ काम करते हैं, जितने हाँ। ज्यादा होते हैं वो एक साथ, मतलब उतना फोन पावरफुल रहता है। एक्चुअली प्रोसेसर के जितने ज्यादा कोर्स होंगे मतलब वो उतना मल्टीटास्किंग ज्यादा कर सकता है। क्वाड कोर प्रोसेसर है वो तो 4 काम एक साथ कर सकता है, डुअल कोर है तो वो 2 काम एक साथ कर सकता है, सिंगल कोर है तो बस वो एक ही काम एक बार में करेगा, ऐसे। ओके, सो वो होता है मल्टी प्रोसेसर। कितने काम एक साथ? ऑक्टा कोर मतलब वो बहुत ही ज्यादा फास्ट हो गया, वो 8 अलग अलग चीजें एक साथ कर सकता है, 8, ठीक है। सीपीयू एक ही होता है ना, ऐसा मत समझो कि सीपीयू 8 होते हैं, ठीक है। तो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ इंटेल, यू नो, सीपीयूज में, लैपटॉप में इंटेल बहुत ज्यादा फेमस है। तो मेरा खुद का इज इंटेल i5 10th जनरेशन का लैपटॉप, यहाँ पे i7 है। तो ये उनके अलग अलग ब्रांड, मतलब क्या बोलेंगे हम लोग, वेरिएशन वर्जन्स है, ठीक है। i3 11th जनरेशन। सो वैसा ही अभी थोड़ा सा और श्रिंक हो जाते हैं, ठीक है, थोड़ा सा और श्रिंक हो जाते हैं और इसके अंदर चलते हैं, ठीक है। देखो मैं अभी आपको बताती हूँ, आप लैपटॉप या कंप्यूटर खोलोगे आपको मदरबोर्ड दिखेगा, आप इसको भी अगर थोड़ा बहुत खोलने का ट्राई करोगे ना आपको ये ऐसी चीज दिखेगी, छोटे छोटे डॉट्स दिखेंगे, इसके अंदर कुछ नहीं दिखेगा बिकॉज इट इज वेरी स्मॉल। ओके, इट इज वेरी वेरी स्मॉल, तो उसके लिए हमें श्रिंक होना पड़ेगा। तो चलो श्रिंक हो जाते हैं, ठीक है, और इसके अंदर चलते हैं, ठीक है। तो अगर इसके अंदर जाने लगेंगे ना तो हमें एकदम ऐसे दिमाग खराब हो जाएगा, बट यस स्टिल आई हैव समथिंग कि इसके अंदर कैसी चीज होती है। चलना चाहोगे, देखना चाहोगे क्या है इसके अंदर? यस मैम। Yes, ma'am. ओके, चलो फिर, चलो, ठीक है। ठीक है, तो ये मैंने थोड़ा सा एक्सपांड कर दिया। अभी देखो ये कहा है हम लोग, वी आर इनसाइड द इंटेल कोर प्रोसेसर, ठीक है, इनसाइड द इंटेल कोर प्रोसेसर। ये जो मैंने यहाँ पे खोल दिया ना, ये आपका, तो ये तो फ्रंट साइड है, इसमें कुछ नहीं होता है। इसके अंदर ये जो छोटे छोटे डॉट्स है, हाँ बोलो। मैम ऊपर ऐसा दिखा रहा है रिमेनिंग मीटिंग टाइम दिखा रहा है। हाँ, यस यस, तो ये मीटिंग बंद हो जाएगी थोड़े टाइम में, आई विल गिव यू अ न्यू लिंक
फिर आप वापस ज्वाइन हो जाना, ठीक है। हाँ, सो ये छोटे छोटे डॉट्स है ना, अभी हम उनके साइज के होने वाले, वी आर गोइंग टू श्रिंक। तो इसके अंदर कुछ ऐसा दिखता है ये, ठीक है। अभी ये देखो यहाँ पे आपको कुछ और दिखने वाला है ये, तो ये हम देखने वाले, वी आर गोइंग टू मैक्सिमाइज इट। इसको मैं बड़ा कर रही हूँ लाइक दिस, ठीक है। क्या दिख रहा है आपको? व्हाट कैन यू टेल मी, ये क्या लग रहा है? सर्किट। ओके, यस, इट इज अ सर्किट। और क्या दिख रहा है? Motherboard. ट्रांजिस्टर, नहीं डियर, ये मदरबोर्ड नहीं है। अभी मदरबोर्ड के बहुत अंदर, बहुत छोटे हो गए हो आप अभी, इंटेल प्रोसेसर के अंदर हो। दिस इज इनसाइड प्रोसेसर। यस, क्या लग रहा है? 8 लाइंस, यस, दीज आर लाइंस ओनली। ट्रांजिस्टर दिख रहा है, ओके, ट्रांजिस्टर। बहुत फैन लग रहे हो ट्रांजिस्टर के। ओके, और कुछ? अरे, एक ब्लू बोर्ड और एक व्हाइट बोर्ड, ऐसे नहीं बोल सकते आप, हाँ, है ना। एक ब्लू कलर का बोर्ड दिख रहा है और एक व्हाइट कलर का बोर्ड दिख रहा है, कुछ लाइंस दिख रही है मुझे, ऐसे नहीं बोल सकते, है ना। yes, ma'am. थोड़ा सा Yes, और ma'am. इसके अंदर जाते हैं हम, थोड़ा सा और श्रिंक हो जाते हैं, इसके अंदर जाते हैं, चलो। इसके अंदर जाते हैं। सो पहले ना मैं ब्लू बोर्ड दिखाने वाली हूँ आपको। ब्लू बोर्ड के अंदर ये जो कलरफुल चीजें है ना, वो देखते हैं पहले। तो मैंने इसको एक्सपांड कर दिया। अभी ब्लू बोर्ड और व्हाइट बोर्ड आपको दिख रहा है, कुछ लाइंस दिख रही है, कुछ सर्किट जैसा दिख रहा है, कुछ कलरफुल दिख रहा है हमें, है ना, कुछ जीरोस दिख रहे हैं, राइट। Yes, ma'am. यस, तो ये सब कुछ अंदर है और ये इतना छोटा है ना कि आपको एक्चुअली में नहीं दिखेगा, इसलिए तो हम श्रिंक होके जा रहे हैं। अभी ब्लू बोर्ड की तरफ जाते हैं, देखो। सो दिस इज योर ब्लू बोर्ड। इसमें क्या क्या दिख रहा है बताओ, जो भी आपको लग रहा है आपके हिसाब से डिस्क्राइब। नंबर दिख रहा है, बाइनरी Single नंबर, lines लग रहा है। Binary number. कंट्रोल यूनिट दिख रहा है, ओके स्टेप पर एक क्लॉक कंट्रोल यूनिट। ओके, यस। रैम दिख रहा है साहिल को, कहाँ मुझे पे रे? पजल हाँ रे, बराबर, पजल दिख रैम। रहा है टीचर मेरे को। और क्या दिख रहा है? पजल, पजल, अच्छा, यस। ये छोटे छोटे डॉट्स क्या है? ये व्हाइट, ये रेड, ग्रीन, ऐसा क्या है? ये सर्किट, सर्किट है, ओके। मैम इसको सोल्डरिंग करते हैं। सोल्डरिंग, हाँ, Soldering, बट ये हाँ। ना, यस यस, Yes, ये ma'am. देखो, ये ना बहुत छोटा है डियर्स, ये माइक्रोस्कोपिक लेवल पे है, ठीक है। ये हमें एक्चुअल आई से नहीं दिखेगा, ये हम श्रिंक होके गए हैं बहुत ही ज्यादा, इसलिए दिख रहा है। तो ये जो आपको दिख रहे हैं ना व्हाइट कलर के, मैं पहले व्हाइट कलर के बारे में बता देती हूँ। ये डी शेप के दिख रहे हैं आपको, डी शेप के, कहाँ Yes. पे? और ये yes, वाले, ये वाले, इन्हें हम बोलते गेट्स। क्या मैम? गेट्स, yes, लॉजिक गेट्स। यस, लॉजिक गेट्स, ओके। अभी ये वाला एक गेट हो गया, ये जो रेड कलर का ये भी गेट ही है, ठीक है। ये ग्रीन कलर का भी गेट है, ओके। ये जो है ट्रायंगल, ये भी गेट है। ये सारे गेट्स हैं। क्या है ये सारे? मैम हाँ, मैम इतना छोटा छोटा पढ़ना है? इलेक्ट्रॉनिक्स छोटा छोटा ही होता है सब कुछ, और छोटी छोटी ये- चीजों से ही बड़ी बड़ी चीजें बनती है। मैम मैं कैसे बनता है एक बार दिखाऊं? सब कुछ आज नहीं मिलेगा डियर, ठीक है। अभी Next फिलहाल आप lecture. स्टोरी, हाँ, फिलहाल स्टोरी पे फोकस करो। स्टोरी क्या है हमारी, कि हम लोग लैपटॉप के अंदर जा चुके हैं, प्रोसेसर के अंदर, है ना। Yes, Yes. ma'am. यस, सब लोग हैं मेरे साथ? yes, 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 ma'am. yes. Yes. ओके ओके। सो इतना फिलहाल इतना याद रखो कि ये जो लाइंस दिख रही है ना, ये सारी वायर्स है। क्या है ये? छोटी छोटी वायर्स है। एंड
ये जो सारे अलग अलग शेप्स दिख रहे हैं हमें, व्हाइट कलर के या फिर ग्रीन कलर के, रेड कलर के, ये सारे कौन है? गेट्स है। ओके, अभी कौन से गेट्स है, उनका काम क्या है, ये सब हम डिस्कस करेंगे, चलेगा? फिलहाल ये सब गेट्स है, वायर्स है, कुछ क्लॉक है, कुछ स्टेपर्स है, अलग अलग चीजें हैं। ठीक है, समझा है? यस मैम। Yes, ओके, ma'am. अभी रुको, ये जो अपने